क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर और साथ ही अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को आज सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आपको बता दें, ईडी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीसीटीवी से अरविंद केजरीवाल पर लगातार नजर रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से हो रही इस निगरानी के बीच ईडी के हर किसी अधिकारी को अरविंद केजरीवाल के पास जाने की इजाजत भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। फिलहाल ईडी की टीम रिमांड पेपर तैयार कर रही है और सुबह 11 बजे कभी भी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब अरविंद केजरीवाल को बीती रात गिरफ्तार करके ईडी अपने दफ्तर ले गई थी। कार के अंदर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं और आज सुबह 11 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की। ईडी उन्हें कोर्ट के सामने पेश करेगी, साथ ही उनकी रिमांड हासिल करने की कोशिश ईडी की तरफ से होगी। वहीं इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आम आदमी पार्टी ने खटखटाया है और जी न्यूज के तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल से ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। देखिए, सब अब से थोड़ी देर पहले उनका मेडिकल कराया गया था, उनसे पूछताछ भी हो रही है। सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा, यानी अब से करीब 1.5 घंटे बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश किया जाना है। अरविंद केजरीवाल से ईडी की पूछताछ शुरू हुई है। आपको बता दें कि करीब 12 घंटे पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और अब उनके पूछताछ के बाद उन्हें ले जाया जाएगा। ईडी के जो अधिकारी हैं उन्हें लेकर जाएंगे पीएमएलए कोर्ट में। तो मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम पांडे मेरे साथ हैं, साथ ही अरविंद मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंजलि भी रिपोर्ट कर रही है ग्राउंड जीरो से और प्रमोद शर्मा भी मौजूद है। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, अभी इस समय ईडी दफ्तर के अंदर क्या कुछ हलचल, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और जो ईडी के अधिकारी हैं वो जो पूछताछ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, कितने अधिकारियों की टीम पूछताछ कर रही है अरविंद केजरीवाल से? देखिए, ईडी मुख्यालय के लॉकअप में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। मुख्यालय में 2 लॉकअप हैं और एक ग्राउंड फ्लोर का जो लॉकअप है उसमें अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। वहाँ पर जो डॉक्टरों की एक टीम आई थी, अरविंद केजरीवाल का मेडिकल हुआ और उसके बाद अरविंद केजरीवाल से अभी हल्की फुल्की जो है पूछताछ की जा रही है, कुछ सवाल किए जा रहे हैं ताकि उन्हें जो है बिल्कुल एक नॉर्मल किया जा सके और उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि वो अब सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं है बल्कि ईडी के केस के वो आरोपी भी है और वो गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं अभी इस केस के जो जांच अधिकारी हैं वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं और इस केस से जुड़े हुए जो दूसरे अधिकारी हैं वो रिमांड पेपर तैयार कर रहे हैं कि जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वो रिमांड पेपर तैयार किए जा रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ भी अरविंद केजरीवाल से हो रही है। प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ में। बलराम का भी रुख कर लेते हैं। बलराम, जरा बताइएगा कि एक तरफ कानून के जरिए मदद या कहा जाए राहत हासिल करने की कोशिश इस समय मौजूद नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन लॉकअप में कैसे कटी रात ये भी आपको बता देते हैं। उसके बाद आपको बलराम के पास लिए चलेंगे, उनका भी जवाब लेंगे। लेकिन लॉकअप में केजरीवाल ठीक से सो नहीं पाए, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जाहिर तौर पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक बड़ा नेता लॉकअप में अगर रात बितानी पड़ी हो तो जाहिर तौर पर यह स्वाभाविक या सहज नहीं कहा जा सकता। उन्हें सुबह नाश्ता करवाया गया, ये भी जानकारी मिल रही है। जो जेल मैनुअल होता है उसके मुताबिक जिसे भी हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उसके नाश्ते के रूटीन की दवाएं भी उन्हें दी गई, ये भी जानकारी मिल रही है। तो सीधे बलराम का रुख करते हैं। बलराम, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा और संकट का दिन कहा जा सकता है। उनके सबसे बड़े नेता इस समय ईडी की हिरासत में है, गिरफ्त में है, लॉकअप में है और लॉकअप में उनकी रात जाहिर तौर पर काफी परेशानी की बीती होगी। इस मामले पर अदालत से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने की तैयारी आम आदमी पार्टी की। नेता आतिशी ने स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हालांकि उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया उससे पहले उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। वो आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर के उन्हें चिंता है, क्योंकि जेड प्लस सुरक्षा की चिंता उनको सता रही है। उन्होंने साफ कहा कि जेड प्लस सुरक्षा उनको मिली है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर जाहिर तौर पर कई चिंताएं आतिशी की तरफ से जताई गई थी। हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया है कि बाकायदा सीसीटीवी निगरानी में उन्हें रखा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन अरविंद का भी रुख कर लेते हैं। अरविंद, इस मामले में अगर कानूनी पहलुओं की बात की जाए, सबसे पहले तो यह समझाइएगा कि आज पीएमएलए कोर्ट के अंदर, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर जब पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, तो किन दलीलों के साथ ईडी अपना तर्क रखेगी और कैसे उनकी रिमांड लेने के लिए कोशिश होगी?
देखिए, बिल्कुल ईडी रिमांड की कोशिश करेगी निचली अदालत में, और ईडी का यही कहना रहा है कि 9 समन अरविंद केजरीवाल को अब तक भेजे जा चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हुए, वो जांच में शामिल नहीं हुए। और इस पूरे मामले में उनकी साजिश का पता लगाने के लिए, इस पूरी तह तक जाने के लिए जरूरी है कि उनसे पूछताछ की जाए, कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की जाए। तो अरविंद केजरीवाल पर जांच में सहयोग न देने का आरोप ईडी का रहा है। 9 बार उनको समन किया गया है, वो पेश नहीं हुए, उन्हें गिरफ्तारी का डर था। अब गिरफ्तारी हो गई है तो जाहिर तौर पर ईडी उनसे पूछताछ करना चाहेगी और इसके लिए निचली अदालत से रिमांड की मांग करेगी, और यही मुख्य दलील रहेगी कि 9 बार समन किए जाने के बिल्कुल। एक तरफ आपने जो बताया कि ईडी की तरफ से क्या कोई दलील होगी, अरविंद जरा जल्दी से यह भी बता दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी किन दलीलों, किन तर्कों के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका रुख कर चुकी है? देखिए, आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि गिरफ्तारी गलत है, नियम कानूनों को ताक पर रखकर हुई है, गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। इन सब दलीलों के साथ अपनी बात रखेंगे अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन प्रणय तुरंत कोई राहत मिल जाए, जैसा मैं कह रहा था, उसकी संभावना बहुत कम है। जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब कुछ और बात। बिल्कुल अरविंद, मैं लौटूंगा आपके पास में। जी न्यूज़।